आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर अंकिता। मैं आपके साथ कुछ हेल्थ टिप्स शेयर करती हूँ। साथ ही हम कुछ डिसीज़ के बारे में बात करते हैं, कैसे उन डिसीज़ के सिम्टम के साथ डील करें और कैसे होम्योपैथी आपकी मदद कर सकता है। तो आज का टॉपिक है लाइपोमा या चर्बी की गांठ आप कह सकते हैं। तो लाइपोमा एक बेसिकली एक डिसीज़ है जो कि आजकल कॉमनली हमें दिखाई दे रहा है। और जब भी कोई इंसान को अपने शरीर पर गांठ दिखती है तो हमेशा कैंसर का डर रहता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या लाइपोमा कैंसरस है और कैसे उसे ठीक किया जा सकता है होम्योपैथी की मदद से। तो हम देखते हैं लाइपोमा क्या है। लाइपोमा एक चर्बी की गांठ है या ट्यूमर टाइप आप कह सकते हैं। और जब भी हमें कोई ट्यूमर या गठान हमारे शरीर पर दिखाई देती तो हमें डर लगता है कि कहीं ये कैंसरस तो नहीं है। और डर लगना भी चाहिए क्योंकि आजकल कैंसर का रोग बड़े ही तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। और कई लोग जो हमें स्वस्थ दिखाई देते हैं उनका खान पान ठीक से रहता है, फिर भी उनमें कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है। जहाँ तक लाइपोमा की बात है, लाइपोमा एक हार्मलेस डिसीज़ है और जानलेवा बीमारी नहीं है। पर आजकल की प्रॉब्लम यह है कि जब लोगों की बीमारी या क्रॉनिक या एडवांस स्टेज पर पहुंच जाती है तब वो हमारे पास होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तब हम भी हेल्पलेस रहते हैं उन्हें ठीक करने के लिए। बेसिकली लाइपोमा की गांठ डेंजरस नहीं होती है, बट आपने इसे रोका नहीं तो ये जो लाइपोमा की गांठ है उसकी साइज़ बड़ी होती जाएगी और एट द एंड आपको ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। क्या आपके स्किन के नीचे भी गठान सी आप महसूस कर रहे हैं? ये जो गठान है या लाइपोमा है ये तब बनता है जब फैट सेल ओवरग्रो कर जाते हैं और आपस में चिपक जाते हैं। और आपके बॉडी में मल्टीपल लाइपोमा भी हो सकते हैं। और अगर ये जो लाइपोमा है या फैट की गठान है, अगर ये किसी नर्व के ऊपर हो जाती है तो ये पेनफुल होती है पेशेंट के लिए। और इसी कारणों की वजह से, जैसे कि इसकी साइज़ का बड़ा होना और मल्टीपल लाइपोमा हमारे बॉडी पर फॉर्म होना, इसीलिए हमें यहीं पर उसे रोकना है। तो अब हम देखते हैं लाइपोमा की पहचान कैसी होती है। तो लाइपोमा बेसिकली एक ट्यूमर है फैट सेल का जो कि हार्मलेस और नॉन कैंसरस रहता है। लाइपोमा की पहचान ऐसी होती है कि लाइपोमा एक गोलाकार उभरा हुआ स्किन के ऊपर हमेशा दिखता है और वो स्लोली ग्रोथ रहती है उसकी। हमेशा उसके साइज़ बड़ा होने के लिए बहुत टाइम लगता है। जो उसका जो टेक्सचर रहता है वो चपाती के आटे जैसे हम बनाते हैं उस तरह का रहता है, मूवेबल रहता है। जब भी हम लाइपोमा को टच करेंगे तो वो एक जगह से दूसरे जगह पे मूव होते जाएगा। तो ये है बेसिकली पेनलेस रहता है लाइपोमा। तो ये है लाइपोमा की पहचान। जब भी किसी को लाइपोमा हो तो वो सोचते हैं कि हमें लाइपोमा क्यों हुआ है। तो लाइपोमा के कॉज तो ज़्यादा किसी को पता नहीं है, बट कुछ कॉजेज़ जैसे कि जेनेटिक कॉज है, दूसरा किसी इंजरी के बाद लाइपोमा हो सकता है, और तीसरा मतलब अगर अपने बॉडी में फ़ैट डिस्ट्रीब्यूशन अनइवनली होता है तब भी लाइपोमा हमें होता है। लाइपोमा हमें कब ऑपरेट करना चाहिए, तो सब उसके कुछ रीज़न है लाइपोमा हमें कब ऑपरेट करना चाहिए। जैसे कि अगर लाइपोमा लाइपोसार्कोमा है, जैसे कि कैंसरस है, तो हमें उसे ज़रूर ऑपरेट करना चाहिए। दूसरा कॉस्मेटिक रीज़न के लिए। तीसरा अगर वो पेनफुल है, अगर किसी नर्व एंडिंग पे है और अपने बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग में इंटरफियर कर रहा है तो हमें उसे ऑपरेट करना चाहिए। और तीसरा अगर उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होती जा रही है तो लाइपोमा को ऑपरेट करके निकाल देना चाहिए। लाइपोमा की जनरली जो साइज़ रहती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर तक रहती है, बट ओकेशनली किसी किसी में वो सब बड़े जैसे कि 10 सेंटीमीटर तक भी हो जाते हैं, तो उसे हमें ऑपरेट करके निकाल देना चाहिए। अगर आप में से भी किसी को लाइपोमा है जो कि 2 to 3 सेंटीमीटर के अंदर है और एक या अनेक लाइपोमा भी आपके स्किन पर हो सकते हैं, तो इनिशियल स्टेजेस में ही आप होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट से उसे ठीक कर सकते हो। जैसे कि आप सभी को पता हो, होम्योपैथी में स्पेसिफिक मेडिसिन्स नहीं रहती है। होम्योपैथ केस स्टडी कर कर इंडिविजुअल्स को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जो उसे सूट हो रही हो। वैसे लाइपोमा के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन्स है, कलकेरिया काप, कलकेरिया आस, कलकेरिया फ्लोर, फाइटोलैका और भी बहुत सारे मेडिसिन्स हैं।
तो अगर आपको आपके लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और एक पेटेंट मेडिसिन मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ जो कि है एलन A84 ड्रॉप। एलन का जो ड्रॉप है A84 वो नए लाइपोमा होने से हमें बचाती है और जो हमारे स्किन पर पुराने लाइपोमा है उसे जड़ से ख़त्म कर देती है। लाइपोमा का जो ड्रॉप है A84 वो एक कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत सारे मेडिसिन से बना हुआ है, तो हमें उसे ले सकते हैं। उसे लेने का जो तरीका है वो है, पहले 4 दिन के लिए हमें 50 ड्रॉप आधे कप पानी में 4 दिन और 4 टाइम लेना है, और 4 दिन के बाद उसे हमें 30 ड्रॉप्स आधे कप पानी में 3 टाइम कंटिन्यू रखना है, तो लाइपोमा उससे ठीक हो सकता है। एलन A84 एक पेटेंट मेडिसिन है जो कि लाइपोमा का एक ड्रॉप है कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन से। उसमें बराइटा कार्प, कलकेरिया आर्स, कलकेरिया कार्प, कलकेरिया फ्लोर, स्पाइजिलिया, थूजा, लैपिस अल्बा, रेडियम ब्रोम जैसे बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स का